स्टार्ट। असम और मिजोरम के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। करीब महीना भर पहले यहाँ दोनों राज्यों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों सहित कुल 6 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए थे। उसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी हुई थी। मिजोरम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी थी। तब गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप ने दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह कराई थी। पैरा मगर फिर से एक सड़क के निर्माण को लेकर वहां तनाव बढ़ने लगा है। जहां ताज़ा विवाद शुरू हुआ है वह उस जगह से कुछ ही दूरी पर है जहां पिछले महीने हिंसा हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत असम मिजोरम सीमा पर एक सड़क बन रही थी। उस पर मिजोरम के लोगों ने एतराज़ जताया कि असम सरकार उनके हिस्से की ज़मीन पर सड़क बना रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है। इस तरह यह मामला शांत तो हो गया है, मगर यह इस बात का संकेत है कि दोनों राज्यों के बीच कहीं ना कहीं चिंगारी सुलग रही है। पैरा असम को न सिर्फ मिजोरम बल्कि अन्य सीमावर्ती राज्यों से भी लगातार चुनौती मिलती रही है। कुछ दिनों पहले ही नागालैंड के कार्बी आंगलांग जिले से सटे असम के हिस्से में अज्ञात लोगों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी थी, जिसमें 5 ट्रक ड्राइवर मारे गए थे। असम पुलिस ने माना था कि इस घटना के बीच नागालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ था। यह संगठन असम की सुरक्षा व्यवस्था को पहले भी चुनौती देता रहा है। पैरा दरअसल पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम के अलग अलग हिस्सों को काट कर बनाए गए हैं। उन्हें कई चीज़ों को लेकर एतराज रहता है। नागालैंड के कुछ लोग अपनी जातीय अस्मिता का हवाला देते हुए स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। इसी तरह मिजोरम के सीमावर्ती जिलों के लोगों का कहना है कि उनके हिस्से की काफ़ी ज़मीन असम ने हड़प रखी है। इन सारे झगड़ों को आखिरकार असम को ही झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पर अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल पाया है। पैरा एक ही देश और शासन व्यवस्था के भीतर जब राज्यों के लोग सीमा विवाद में उलझे दिखाई दें और उसमें राज्यों की पुलिस आपस में 2 देशों की सेनाओं की तरह भिड़ जाए, तो इससे गणतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। असम और मिजोरम के बीच महीना भर पहले भड़के विवाद से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत संदेश गया था। पैरा हालांकि उस घटना से कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री इसी आशय से पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए थे कि सीमा विवाद में उलझे इन राज्यों के बीच सुलह का कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने
पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बातचीत की। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से रहने का भरोसा भी दिलाया, मगर हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि वहाँ शर्मनाक तरीके से हिंसा हो गई। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर शिकायत रही है कि केंद्र सरकार उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं देती। जब तक केंद्र सरकार गंभीरता से इन राज्यों के विवादों को सुलझाने का प्रयास नहीं करेगी, ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल बना रहेगा। पैरा समुद्री जीव वाकई गौर करने लायक होते हैं। इनका नर्वस सिस्टम अपेक्षाकृत सरल होता है और इनके मस्तिष्क की जादुई कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स बड़े आकार के होते हैं, जिनका निरीक्षण करना काफ़ी आसान होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने केकड़ों के न्यूरल सर्किट का सही नक्शा बनाने में सफलता हासिल की है। इंसान और केकड़ों में हमारी उम्मीद से अधिक समानताएं होती हैं, खासकर तब जब आप केकड़ों की तरह चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। पैरा अगर दो केकड़े एक ही समय में समुद्र तल के एक ही क्षेत्र को अपनी अधिकार में ले लें और दोनों ही उस अधिकार क्षेत्र में रहना चाहते हों, तब क्या दोनों में युद्ध होगा। एक पराजित केकड़े के मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियां निश्चित ही एक विजयी केकड़े से बिल्कुल अलग होंगी। विराम इसकी झलक उसकी शारीरिक मुद्रा में साफ देखी जा सकती है। आत्मविश्वास या डर उसके शरीर में मौजूद सेरोटोनिन वह ऑक्टोपाइमन नामक दो रसायनों पर निर्भर होता है। जब कोई केकड़ा जीत हासिल करता है तो उसके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा ऑक्टोपाइन की मात्रा से ज़्यादा हो जाती है। पैरा परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप कंधे ताने रखें। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का अर्थ है जीवन की कठिन जिम्मेदारी को रोमांच के साथ स्वीकार करना। इसका अर्थ है अपनी अव्यवस्थित क्षमताओं को एक जीवन जीने योग्य संसार की वास्तविकताओं में रूपांतरित करना। इसका अर्थ है आत्मचेतन अति संवेदनशीलता और कमजोरी के बोझ को स्वेच्छा से स्वीकार करना और बचपन के अचेतन स्वर्ग के अंत को स्वीकार करना। पैरा स्वयं को प्रेरित करने के लिए आप विजेता केकड़ों पर विचार कर सकते हैं, जिनका अस्तित्व और व्यवहारिक प्रज्ञा 35 करोड़ साल पुरानी है। तो आगे से आप अपने कंधे तानकर सीधे खड़े होंगे। अपनी शारीरिक मुद्रा पर ध्यान दें। कंधे झुककर चलना और पराजित दिखना बंद करें। अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में कहें। अपनी इच्छाओं को महत्व दें, मानो उन्हें पूरा करना आपका हक हो। कम से कम उतना हक जितना हर किसी को होता है। गर्दन सीधी करके चलें और अपनी नज़रों को बिल्कुल स्पष्ट रखें। अपने शरीर के तंत्रिका पथों में सेरोटोनिन के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करें, जो अपना शांतिपूर्ण प्रभाव दिखाने के लिए बेताब हैं। पैरा मन ठहराकर और तन दौड़ाकर काम करना हनुमान जी की विशिष्ट शैली है। उनके काम का ढंग ही कुछ ऐसा था कि हर कर्म उपाय बन जाता था। लंका में जाकर जब उन्होंने सीता जी को सूचना दी कि हम युद्ध जीत चुके हैं, तो सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद में कहा था, सारे